स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम कुशांक मौर्य है। मैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ गणित में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में बात करूंगा। उसमें आज हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है? 135 और 225। इसको कैसे हल करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग देते हैं। तो हम हल करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर, यही तो परमीय है इनका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। तो आइए हम भाग करते हैं। देखिए, तो हमने 135 को 225 से क्या किया? भाग किया। तो इसको हम एक बार लेकर जाएंगे। कितने बार? एक बार तो लेकर गए। तो कितना हुआ? 135। कितना हुआ? 135 हुआ। तो हम जब 225 से 135 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। 5 में 5 गया 0 और 12 में 3 गया 9। अब हम फिर से 90 को 135 से भाग करेंगे तो कितना हुआ? 90 कम में 90 जाएगा। तो यहाँ कितना बचा? यहाँ पे 45 बचेगा। यहाँ पे 135 ये है तो 5 आया और 13 में 9 गया 4 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाज्य क्या है? 225 है। यहाँ पे क्या है? 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो शेष है वो 0 के बराबर नहीं है। दूसरा स्टेप क्या किया? हमने 135 को भाग दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस क्या लिखेंगे? 45 शेष बचा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? शेष यहाँ पर शेष इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है? यहाँ पर भी शेष 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद हम अगला स्टेप क्या करेंगे? देखिए, तो हम 45 को फिर से यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, इधर 45 बचा तो इधर हम इसको फिर से यहाँ पे 45 बचा। कितना बचा? 45। तो यहाँ पे 90 है। क्या है? 90। तो 45 दूना 90, 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो हम यहाँ पे दूसरा स्टेप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमने 135 लिखा और 90 लिखा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर कितना? 45 गुणे 2 धन 0। यहाँ पे शेष 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर शेष बराबर 0 है। तो यहाँ पर शेष बराबर अगर जो 0 है तो हम क्या लिखेंगे? अतः 135 और 225 का क्या? यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। 225 का HCF कितना होगा? HCF 45 होगा। कितना? 45 होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है
वो है 196 और 38,220। तो हम इसको हल करते हैं। देखिए, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम बड़े छोटे नंबर को 196 भागे 38 और 220, तो हम इसको भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 196 को हम भाग करेंगे, एक बार लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 में 6 गया 2, 12 में 6 गया, कितना बचा 6, कितना बचा 6 ही तो बचा। और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे हासिल लिया था, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया। और यहाँ पे 17 में 9 गया तो 8 बचेगा। और यहाँ पे 2 में 1 गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे हम 2 हासिल ले लेते हैं, तो हम फिर से भाग करते हैं। तो 9 बार लेकर जाएंगे। कितने बार, 9 बार लेकर गए तो कितना हुआ, 9 छाक 54 का 4, हाथ आया 5, और 9 81 और 5 कितना हुआ 81, 5 86 हुआ। तो 86 का 6 लिखेंगे। और 9 एकम में 9 और 8, 9 8 17 हो गया, यही तो आया। तो हम इसको माइनस करेंगे तो इसमें कितना बचेगा, देखिए 12 में 4 गया, कितना हुआ 8, 8 4 12 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ पे हासिल लिया तो 15 हो गया। तो 9 6 15 हो गया, कितना हो गया 9 6 15। और यहाँ पे एक कट गया तो यहाँ पे 0 बच गया, तो उसको हम उतार लेंगे तो यहाँ पे 980 हो गया। तो 196 को हम 5 बार लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। कैसे, 6 पंचे 30 और 9 पचे 45 और 3 48 के 8 और 5 एकम 5 4 9, तो इसलिए 980 आ गया। तो यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणे 195 धन 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें शेष बराबर 0 मिला। अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हुआ, 196। यही आंसर है। क्या है आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए, तो हम फिर से वही करेंगे, छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग देंगे। तो 255 भागे 867, तो इसको हम कितने बार लेकर जाएंगे, 3 बार लेकर जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 3 बार लेकर गए तो 5 15 और 5 15 और 1 16 और 3 दूनी 6, एक साथ 765 आया। तो 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 1 गया 102। अब हम इसको फिर से 255 से भाग देंगे। तो क्या करेंगे, हम 2 बार लेकर जाएंगे। तो 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 शून्य में 0 और 2 1 में 2, तो 204 आया। कितना आया, 204 आया। तो 5 में 4 गया, कितना हुआ 1 आया। और 5 में 0 गया तो 5, 51 आया, यहाँ पे कट गया। तो 51 को हम फिर से भाग देंगे तो कितना आएगा, 51 को हम जब फिर से भाग देंगे तो 51 को 102 से भाग देंगे। कितने से, 102 से। तो 51 को 2 बार लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। 51 दूना 102 होता है। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जो 867 है वो बराबर 255 गुणे 3 धन 102। यहाँ पर शेषफल क्या, शेष बराबर नहीं है 0 की। तो फिर से अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51, यही तो था। तो यहाँ पर शेष क्या, शेष बराबर नॉट 0। फिर अगला स्टेप क्या लिखेंगे, अगला स्टेप 102 था तो हम यहाँ पे 102 लिखेंगे बराबर 51 गुणे 2 धन 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर
सॉरी, यहाँ पर शेष बराबर 0 है। अतः यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए अतः क्या है कि जो 867 और 255 क्या 255 का HCF क्या HCF बराबर कितना होगा 51 होगा। यही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि या फिर 6q प्लस दूसरा नंबर क्वेश्चन है 6q + 1 के रूप में होगा या फिर 6q + 3 के रूप में होगा या फिर 6q + 5 के रूप में होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है? देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक 1 होता है, 3 होता है और 5, 7, 9 और 11 होते हैं। तो हम इसको हल करेंगे तो देखिए क्या है 6 के रूप में हो, किसके 6q + 1 के रूप में हो, 6q + 3 के रूप में हो और 6q + 5 के रूप में हो। तो हम 6 से इसको भाग देते हैं। देखिए 6 भागे 1, 6 शून्य में शून्य गया, शून्य आया तो यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ। उसके बाद 3 को हम 6 से भाग देंगे तो 6 शून्य में शून्य गया, शून्य गया और यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ। यही तो हुआ। फिर हम 5 को भाग देंगे तो 6 से, तो 6 शून्य में शून्य गया, शून्य आया, यहाँ पे 5 आया। उसके बाद हम 7 को भाग देंगे तो 6 भागे 7, तो 6 1 में 6 और यहाँ पे 6 आ गया तो 1 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम 9 को भाग देंगे तो 6 भागे 9, तो 6 दूनी 8, 2 बार गया, नहीं सॉरी 1 ही बार जाएगा, तो 1 बार लेकर गए तो 6 1 में 6 और यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, उसके सॉरी 1 ही लिखा हुआ है 1। उसके बाद 11 को हम भाग देंगे तो भाग दे रहे हैं 6 से, तो 6 दूनी 8 और 6 1 में ही 6 गया तो 6 और यहाँ पे 5 आया। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर है किसके 6 × 0, ये 1 ही का तो है तो 6 × 0 धन 1, यही तो आया। उसके बाद हम लिखेंगे 7 बराबर, ये जो 7 है तो यहाँ पे क्या हुआ 6 × 1 धन 1 ही आया। और उसके बाद हम लिखेंगे 3 बराबर, 3 को हम 6 से जब भाग दिए तो कितना हुआ 6 × 0 धन 3 शेषफल आया। और उसके बाद हम 9 को देखेंगे तो 9 में कितना हुआ 6 × 1 धन 3 हुआ, यही तो हुआ। उसके बाद हम देखेंगे 5 को देखेंगे तो 5 बराबर कितना आएगा 6 शून्य में गया और धन 5 आया, यही तो आया। उसके बाद हम 11 को देखेंगे तो 11 बराबर 6 × 1 धन 5 आया। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या था? यही तो पूछा था कि 6q + 1 के रूप में हो, 6q + 3 के रूप में और 6q + 5 के रूप में हो। तो यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक ये हैं, कौन है? यही तो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक, यही तो हैं। तो ये किसके रूप में 6q + 1 के रूप में है, 6q + 1 के रूप में है कि नहीं? उसके बाद ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये भी 6q + 3 के रूप में है और यहाँ पे भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये किसके रूप में है? ये भी 6q + 5 के रूप में है। तो अब हम क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3
और 6Q प्लस 5K रूप के होते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है वो 3 नंबर है, वो है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन सभी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है ज्ञात करना है और जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए हमें क्या करना होगा? SCF निकालना होगा। तो हम SCF निकालते हैं। देखिए तो SCF देखिए किस तरह निकालते हैं। क्या है? 616 है, कितना है? 3 नंबर ये क्वेश्चन है, और 616 और 32 है, कितना है? 32, यही तो है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग करते हैं। तो छोटा नंबर क्या है? 32 है और बड़ा नंबर 616 है। तो 32 को हम भाग करेंगे 616 से, तो एक बार लेकर जाएंगे तो एक बार जाएगा नहीं, एक बार जाएगा क्यों नहीं, एक बार लेकर जाएंगे तो 32 आएगा। और यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो 11 में 2 गया, 9 बचा, और यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 6 हम वापस उतार लेंगे। अब हम 32 को 9 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 9 बार। तो 2 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18, और 9 3 27 और 1 28, 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस बचेगा 8, माइनस करेंगे तो 16 में 8 गया 8, और यहाँ पे कट जाएगा। तो हम 8 को फिर से 32 को भाग देते हैं, तो 8 चौको 32, और हमें यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एल्गोरिथम के अनुसार क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 616 बराबर 32 गुणे 19 धन शेषफल कितना बचा? 8 बचा। तो यहाँ पर शेष क्या लिखेंगे? यहाँ पर शेष बराबर नॉट 0, यही तो लिखेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 32, यही तो है। 32 को हम 8 गुणे 4 धन 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर शेष बराबर 0 है कि नहीं है? अतः यहाँ पे देखिए, अतः HCF बराबर किसका? HCF 616 और 32 का HCF कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8 आया। तो अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अतः स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यही आंसर है। क्या है? आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं क्या कह रहा था। उसमें कह रहा था कोई जो, कितने नंबर क्वेश्चन था? 4 नंबर था। और क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोई जो पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक वर्ग पूर्णांक कौन है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कौन है? 0 है, 4 है, 2 का वर्ग 4 तो ही होता है, 4 का 16 होता है, और 36। ये कौन है? ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। तो इसको हमें दर्शाना है कि ये किसके रूप में हो? किसके रूप में हो? 3m के रूप में हो या 3m + 1 के रूप में हो। तो हम हल करने के लिए क्या करेंगे? किसके रूप में हो? 3 के रूप में हो। तो हम इसको भाग करते हैं। देखिए तो 3 भागे 0, 3 शून्य 0, तो 0 आया, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद 4 को हम 3 से भाग देते हैं, तो 3 भागे 4, तो 3 एक कम 3 गया, और यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे शेषफल 1 बच गया। उसके बाद हम 3 को 16 से भाग करेंगे, तो 3 त्रिक का 9, तो 3 पच्चीस 15, और 5 गया, तो यहाँ पे 15 आया, और यहाँ पे 1 बचा। और उसके बाद हम 3 को 36 से भाग करेंगे, तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36, तो 0 आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे एल्गोरिथम के अनुसार 0 बराबर क्या लिखेंगे? 0 बराबर 3 गुणे 0
धन 0, यही तो है। ये जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो 0 है और 0 के बराबर 3 गुणे 0 धन 0, यही तो आया। उसके बाद हम लिखेंगे 36। 36 में कितना हुआ, 36 को 3 गुणे 12 धन 0, यहाँ पे भी शेषफल 0 ही आया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर 4 जो है तो इसको हम क्या करें, 3 गुणे 1 धन 1, यही तो आया। उसके बाद 16 है तो 16 को हम लिखेंगे 3 गुणे 5 धन 1, यही तो आया। तो यह कह क्या रहा था, ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप में हो। तो ये क्या है, ये सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है कि नहीं है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यही तो है। तो ये किसके रूप में है, 3m के रूप में। यहाँ पे 0 है तो 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही तो हो जाएगा, तो बराबर कितना 3m तो होगा। उसके बाद हम ये भी क्या है, ये भी धनात्मक वर्ग पूर्णांक है कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है, वर्ग है। तो ये किसके रूप में है, 3m+1 के रूप में है कि नहीं है, तो यही आंसर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 0, 4, 16 और 36 का जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो इसको हम हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है और ये प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसको हम हल करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक का घन है वो 9m या 9m+1 के रूप में हो या किसके रूप में हो, 9m+8 के रूप में हो। तो जो धनात्मक पूर्णांक का घन है वो क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे धनात्मक क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या घन पूछा है। तो घन क्या है, 0 है, 1 है, 0 का घन 0 होता है, 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है। समझ गए। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 9m या 9m+1 के रूप में हो या 9m+8 के रूप में हो, हमें यही दर्शाना है इसमें। तो हम दर्शाते हैं, देखिए 9 को हम 0 से भाग देंगे तो 9 शून्य में शून्य गया, शून्य गया, यहाँ पे कितना हुआ, 0 आया। उसके बाद हम 9 को 1 से भाग देंगे, 9 शून्य में शून्य गया, शून्य आया, यहाँ पे 1 आया। और यहाँ पे हम 9 को 8 से भाग देंगे तो 9 शून्य में शून्य गया, शून्य आया और यहाँ पे 8 आ गया। उसके बाद हम 27 को भाग देंगे तो यहाँ पे और हम धनात्मक पूर्णांक का घन जोड़ लेते हैं। 27 के बाद हम 64 भी लिख सकते हैं और 64 के बाद हम 125 भी लिख सकते हैं। 125 भी, ये 125 5 का घन है, किसका घन है, 5 का घन है। उसके बाद हम और 216 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 216 लिख सकते हैं। तो हम भाग करते हैं, देखिए तो हम 9 को 64 से भाग करते हैं, तो 9 को हम 64 से भाग करते हैं तो 7 बार लेकर जाएंगे तो 9 सदे 63 आएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। और उसके बाद हम फिर से 9 को 125 से भाग करेंगे। यहाँ पे देखिए 9 को 125 से, सॉरी यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 125 और 216। तो हम 9 को 64 से तो हो गया, 125 से, किससे, 125 से भाग करते हैं तो 13 बार लेकर गए तो 13 9 कितना हुआ, सॉरी 9 को 1 बार लेकर गए तो 9 1 में 9 हुआ, 12 में 3 गया, 5 आए और 9 3 27 हुआ और यहाँ पे कितना हो गया, 8 बच गया, बचा। अब हम लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के एल्गोरिथम के अनुसार लिखते हैं। तो देखिए लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या, एल्गोरिथम के अनुसार, किसके अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 0 को, यही तो 0 है हमारा धनात्मक सबसे पहला घन,
तो 0 बराबर क्या हो गया, 9 शून्य में शून्य गया और यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यही तो हुआ। उसके बाद हम 1 को लिखेंगे तो 1 में क्या हुआ, 9 गुणे 0 हुआ और धन 1 हुआ। और उसके बाद हम 64 को लिखेंगे तो 64 में भी यही हुआ, 9 गुणे 7 धन 1, यही तो आया, शेषफल 1 ही तो बचा। उसके बाद हम लिखेंगे, किसका लिखेंगे, 125 का, किसका, 8 का लिखेंगे। तो 8 का लिखेंगे तो 9 गुणे 0 और धन शेषफल सीधे 8 ही आ गया। उसके बाद हम 125 का लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 9 गुणे 13 और धन शेष 8 आ गया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो धनात्मक, ये 0 क्या है, ये 0 धनात्मक पूर्णांक का घन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का घन कितना है, किसके रूप में है, ये 9m के रूप में है कि नहीं है, 9 इंटू m, m क्या है 0। तो उसके बाद हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, ये है धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या है, घन है। तो ये किसके रूप में है, 9m प्लस 1 के रूप में है, किसके रूप में है, ये 9m प्लस 1 के रूप में है। उसके बाद ये भी धनात्मक घन पूर्णांक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या लिखेंगे, घन। तो ये किसके रूप में है, 9m प्लस 8 के रूप में है। अतः हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर हटा दे रहा हूँ, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, क्या 9m या सॉरी या नहीं, गामा लगेगा यहाँ पे, 9m या 9m प्लस 1 के रूप में या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है वो समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।